एपिसोड 50 जुनूनियत। वही हैप्पी बड़बड़ाते हुए, पता नहीं यह कौन है जो इतना टाइम लगा रहा है। 7:00 बजे आने का कहकर अभी 7:30 बजे हैं तक आया नहीं है। बाय गुरुजी, जल्दी भेज उसे। तुसी तो पता है हैप्पी को जल्दी से जल्दी यहाँ पर जाना है, नहीं तो वह पागल सांड मेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तो वीर जी की भी मदद नहीं ले सकती, अगर उन्हें पता चला तो और परेशान हो जाएंगे। वो पहले से बहुत परेशान हैं और इसके बारे में ताई जी से भी बात नहीं कर सकती। अब जितना हो सके उतना जल्दी हैप्पी तुसी यहाँ से दूर निकलना होगा और जल्दी से जल्दी उसको भूल जाना चाहिए। वैसे भी उसे कौन सी मैं याद रहने वाली हूँ, उसकी जिंदगी में तो आ जाएगी कोई और मेरा पीछा छूट जाएगा। वे हैप्पी इन्हीं ख्यालों में थी, तभी पीछे से उसके कान में, मुझे पता था कि लड़कियां मेरा इंतजार करते करते पागल जरूर हो जाती है, पर आज पहली बार देख रहा हूँ जो खुद से बातें कर रही हैं। इट इज स्ट्रेंज। इतनी नजदीक आवाज सुनकर हैप्पी एक पल के लिए तो डर ही जाती है। वह जल्दी से आगे की ओर होकर पीछे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने सीने पर हाथ रखकर, तुसी पागल हो, कोई कैसे इतना नजदीक आकर बात कर सकता है? पता है तुसी हैप्पी कितनी डर गई थी। तुसी ना पागल हो? यह कौन सा तरीका है? पहले यह बताओ कि हैप्पी के नजदीक आकर उससे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कहते हुए हैप्पी जानलेवा नजरों से सामने वाले लड़के को देख रही थी। अगर सामने वाले लड़की की बात करें तो हल्की हल्की ब्राउन आइज बीएफ, जो और भी उसे अट्रैक्टिव बना रही थी। कुल मिलाकर बहुत हैंडसम लग रहा था। अगर एज की बात करें तो दिखने में कुछ 25 साल का लग रहा था। वह गौर से हैप्पी को देखता है। हैप्पी में समय बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। देखते हुए मुस्कुराकर अपने सीने पर हाथ रखकर अपना सर झुकाकर, सॉरी मिस, मैं कर भी क्या सकता हूँ? इतनी खूबसूरत लड़की और मैं ना कुछ करो, ऐसा कभी हो सकता है? वैसे मेरा नाम शिवांश है। हैप्पी अपनी आंखें छोटी छोटी करके मुंह बनाते हुए, तुसी तो बड़े बेशर्म हो, कुड़ी दिखी नहीं, और अपनी बदतमीजी शुरू कर दिया। एक बात मैं तुसी बता रही हूँ, अगर हैप्पी के साथ कोई बदतमीजी की ना तो हैप्पी तुसी ना सर फोड़ देगी। शिवांश हैप्पी की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर, इसका मतलब तुम्हारा नाम हैप्पी है? वैसे मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मुझे भाभी ने तुम्हें यह से के लिए कहा है। हैप्पी शिवांश की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर, यह बात है तुसी पहले बताना चाहिए था। तेनू ताई जी ने मुझे लाने वास्ते भेजा है। तुसी ना सच में पागल हो? अपने लिए पागल शब्द सुन शिवांश अपनी आंखें छोटी करके, आपको लगता नहीं आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ मुझे? वैसे तुम्हारा सामान कहाँ है यह बताओ। सुनकर हैप्पी अपने दोनों बैग को आगे करते हुए, यह रहा। शिवांश हैप्पी के हाथों में जो सामान है उसे देखने लगता वह 2 बैग इतनी बड़ी थी कि जिसे देखकर वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, लगता है पूरी जिंदगी तो मेरे घर में रहने वाली हूँ, इतना सामान कौन लाता है? यह सुनकर हैप्पी अपनी आंखें छोटी करके, यह सामान मेरा थोड़ा है, और भी सामान है जो मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। हैप्पी की बात पर शिवांश अपना सर हिला देता है और अपनी कार आगे लाकर हैप्पी के सामान को जैसे तैसे भर कर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वही हैप्पी के जाने के बाद करीब 8 बजे 4 गाड़ी आकर रुक जाती हैं। उन गाड़ी में से बीच वाली गाड़ी में एक शख्स बाहर निकलता है। वह बाहर निकलकर सीधा उस अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। जब हैप्पी के रूम को ताला लगा हुआ देखता है तो वह सीधा नीचे चला जाता है। वह एक कार के सामने खड़ा हो जाता है तो उस कार का शीशा नीचे हो जाता है तो वह शख्स अपना सर झुकाए। प्रेसिडेंट माम यहाँ पर नहीं है, शायद से वह कहीं गई है, उनके डोर पर लॉक है। हमने और कोई नहीं संयम था। जैसे ही मानव की बात सुनता है तो गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाकर उसकी तरफ देखकर, पता लगाओ कि कहाँ गई है, मुझे हर एक डिटेल चाहिए उसके बारे में।
उसे मैंने कहा था कि मैं उसे लेने आने वाला हूँ, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इग्नोर करने की। अब इसकी सजा तो बकबक को जरूर मिलेगी। कहते हुए संयम अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। कार का माहौल बहुत ही भयानक हो चुका था। सामने बैठे ड्राइवर और मानव दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के ही चेहरे पर पसीने की बूंद साफ साफ देखी जा सकती थी। दोनों ही अपना सर हिलाकर सामने देखने लगते हैं, अपनी आंखें बंद किए हैप्पी के चेहरे को याद करते हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संयम महेश्वरी की बातों को इग्नोर करने की मिस हैप्पी? इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। फिलहाल कुछ सुकून की सांसें झिलो। एक बार तुम मेरी केज में आ गई ना तो यह सांसें भी बहुत मुश्किल से नसीब होने वाली है। डोंट वरी माई लव, बस कुछ वक्त उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ पर तुम अपनी आत्मा को भी आजाद नहीं कर सकती। कहते हैं वे संयम हंसने लगता है। उसकी हंसी में जुनूनियत और सनम दोनों ही थी, और यह हंसी सामने बैठे मानव और ड्राइवर के हाथ पैर ठंडे करने के लिए काफी थी। इस बात से अनजान हमारी हैप्पी अपनी नई जिंदगी शुरू करने में लग जाती है। एक विला के अंदर जो ना ही यादाबद था और ना ही छोटा, बेहद खूबसूरती से वह बनाया गया था। जैसे ही हैप्पी बाहर आती है, वैसी ही ताई उसे गले लगा लेते हैं। उसके गले लगाने से हैप्पी बहुत खुश हो जाती है। वह भी उसे कस के गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं इस वक्त। हैप्पी ताई को कस के गले लगाते हुए अपनी प्यारी आवाज में, कैसी हो ताई? मेनू तो खूब पाठ बना ली, पर आप तो मुझे भूल ही गई। हैप्पी की बात सुनकर ताई जोर जोर से हंसते हुए, हैप्पी तुम मराठी बोलना छोड़ दे। मेरे को ना सच में तेरी लैंग्वेज से ही बहुत हंसी आ रही है। मतलब तू हर एक लैंग्वेज को एक किसी ना किसी में कॉन्बो कर देती है। यह सुनकर हैप्पी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, ताई आप भी ना। इस पर ताई उसके बालों को सही लाते हुए शिवांश की तरफ देखकर, शिवांश जरा हैप्पी का सामान अंदर लाओ बच्चा। शिवांश एक नजर हैप्पी को देखता है, जो ताई के साथ बात करने में पूरी तरह से बिजी थी। वह अपने सर हिलाकर सामान लाने के लिए चलाया जाता है। वही ताई हैप्पी के साथ अंदर आ जाती है। वही शिवांश 2 मिनट के साथ हैप्पी का सामान लाता है। शिवांश जाकर सोफे पर बैठा है, तो वहां पर ताई और हैप्पी अपनी पुराने दिनों की बात करने में लगे हुए थे। ताई हैप्पी की तरफ देखकर, वैस हैप्पी वीर कहाँ पर है? वह भी तो आने वाला था ना। ताई की बात सुनकर हैप्पी अपना सर लाते हुए, वीर जी तो हॉस्टल रहते हैं और मैं अपार्टमेंट में। मैंने हॉस्टल में अप्लाई किया था, पर हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक अपार्टमेंट में रूम लेना पड़ा। मैंने हॉस्टल वाले से बात की है, सिर्फ 2 महीने के लिए ही हॉस्टल बंद रखा है। उसके बाद एक बार हॉस्टल चालू होने के बाद मैं वहीं रह जाऊंगी। यह सुनकर ताई हैप्पी के कंधे पर मारकर, हैप्पी यह कैसे बात हुई? हैप्पी ताई के घर पर आकर तुम ऐसे क्यों बात कर रही है? वैसे भी अगर हॉस्टल शुरू भी हो गया है ना तो भी तुझे यहीं पर रहना है। मैं भी बहुत अकेली हूँ और यह भी यहाँ पर नहीं रहते, और शिवांश भी यहाँ से काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं चला जाता है। ताई की बात सुनकर हैप्पी चारों तरफ देखते हुए, वैसे जीजू कहाँ पर हैं? वह नहीं नजर आ रहे हैं। ताई एक गहरी सांस लेकर, वह 2 दिन के लिए कोलकाता गए हैं, कल आ जाएंगे। इस पर हैप्पी अपना सर हिला देती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चारों तरफ देखने लगती है। तभी ताई हैप्पी के कंधे पर हाथ रखकर, हैप्पी काम कर दे, तुम रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। वैसे भी तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा। ताई की बात सुनकर हैप्पी अपना सर हिलाकर वहां से सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। वह सीढ़ियों की तरफ जैसे ही आती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसका रूम कहाँ है। वह जैसे ही पीछे मुड़ने वाली थी, वैसे ही वह किसी से टकरा जाती है।
जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने वाला था कि तभी शिवांश उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दोनों के बीच 1 इंच की गैप आ जाती है। क्योंकि हैप्पी ने अपने दोनों हाथ शिवांश के सीने पर रखे हुए थे और अपनी आंखें कस के बंकी हुई थी। हैप्पी जब यह महसूस करती है कि उसकी डोरी पूरी तरह से सही सलामत है और वह किसी की बाहों में है, तो अपनी आंखें धीरे धीरे से खुलकर सामने शिवांश का चेहरे को इतने नजदीक देखती है, तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तुम यहाँ? शिवांश हैप्पी के गलों को खींचते हुए, जी हाँ, मैं तुम्हें गिरते गिरते बचा दिया मैंने। तो थैंक यू तो कह सकती हूँ मिस हैप्पी। यह सुनकर हैप्पी मुंह बनाते हुए, मैं क्यों कहूँ, तुम्हारी वजह से मैं गिरने वाली थी, मुझे छोड़ा अब। हैप्पी जल्दी से शिवांश से अलग हो जाती हैं। शिवांश भी उससे अलग हो जाता है। तभी हैप्पी चारों तरफ देखने लगती है, तो शिवांश समझ जाता है कि हैप्पी को क्या चाहिए। वह अपने हाथों से इशारा करते हुए, लेफ्ट साइड वाला रूम है ना, वही तुम्हारा है। इस पर हैप्पी अपना सर हिलाकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए थैंक यू सो मच भाई, इतना कहकर वह चली जाती है। वही शिवांश का मुंह देखने लायक था। जब हैप्पी के मुंह से भाई सुना था, अपना मुंह खोला हैप्पी को जाते हुए देखकर अपनी तरफ इशारा करते हुए, लड़की मुझे कैसे भाई कह सकती है? सच में भाई, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां मुझे बॉयफ्रेंड बनाने पर तुली हुई है, और यह एक लड़की है जो मुझे भाई बना रही है। ऑसम, इसमें लड़की बहुत ही पागल है, पर कुछ भी कहूँ क्यूट उतनी ही है। कहते हुए शिवांश अपने बालों को सहलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। एपिसोड 51 गो टू हील फकिंग बिच। तो शिवांश समझ जाता है कि हैप्पी को क्या चाहिए। वह अपने हाथों से इशारा करते हुए, लेफ्ट साइड वाला रूम है ना, वही तुम्हारा है। इस पर हैप्पी अपना सर हिलाकर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, थैंक यू सो मच भाई, इतना कहकर वह चली जाती है। वही शिवांश का मुंह देखने लायक था। जब हैप्पी के मुंह से भाई सुना था, अपना मुंह खोला हैप्पी को जाते हुए देखकर अपनी तरफ इशारा करते हुए, यह लड़की मुझे कैसे भाई कह सकती है? सच में भाई, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां मुझे बॉयफ्रेंड बनाने पर तुली हुई है, और यह एक लड़की है जो मुझे भाई बना रही है। और स्मिस में लड़की बहुत ही पागल है, पर कुछ भी कहूँ क्यूट उतनी ही है। कहते हुए शिवांश अपने बालों को सहलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। राहत के अपार्टमेंट में राहत अपने सोफे पर बैठी हुई न्यूज देख रही थी। इस समय वह वही एक रही थी जहां पर उस कोठे के बारे में सारी बातें बताई जा रही थी। वह गौर से उस न्यूज को देख रही थी। उस न्यूज में उन लोगों के डेथ बॉडी को ती है, तो जल्दी से पानी का गिलास उठाकर पानी घटा घटा पीने लगती है, क्योंकि वह इतनी भयानक तरीके से सभी को मारा था, जिसे देखकर राहत की सांस रुक सी गई थी। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आखिर कैसे इन सभी को कोई मार सकता है? वह भी इतनी बेरहमी से, मतलब सच में कोई और कैसे इतना हार्टलेस पर्सन हो सकता है? और ऊपर से मुझे रात का भी कुछ याद नहीं है, और उस पागल से कुछ पूछा तो वह भी कुछ बता नहीं रहा है। पर एक बात थी यार, एक साया नजर आए था, पर वो साया कौन था? क्या पता, शायद उसने ही यह सब किया होगा, पर कौन हो सकता है? कहते हुए राहत साय के बारे में याद करने लगती है। उसने बस उस साय को देखा था, उसे जाना पहचाना लग रहा था, पर क्यों, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, क्योंकि वह पूरी तरह से बेहोशी में चली गई थी। कल के बारे में याद करते करते उसके सर में दर्द होने लगता है, जिससे वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं और अपने सर को दबाने लगाती हैं। राहत अपने सर को दबाते हुए इरिटेटिंग वॉइस में, यार पता नहीं कौन था वह, पर इतना जरूर है कि कोई ऐसा है जैसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर कौन हो सकता है? राहत सोच, एक बार याद आ जाए कौन है, फिर उससे यह पूछेंगे करो कि उसने मेरी मदद क्यों की, क्या हुआ मुझे जानता है।
सोचते सोच राहत ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। वह जल्दी से अपने मोबाइल को अपने हाथों में लेती है तो देखती है कॉलर आईडी पर आरिस का कॉल आ रहा है, जिसे देखकर अपने सर पर हाथ मारते हुए, पक्का यह मुझ पर चिल्लाएगी, कहते हुए राहत अपना कॉल अटेंड करके अपने कानों पर जैसे ही मोबाइल रखती है, वैसे ही सामने से आरिस की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। राहत की बच्ची है, कहाँ पर तू? आज क्या कॉलेज आने का इरादा है कि नहीं? घड़ी में देख कितने बजे हैं, 12 o'clock बज चुके हैं और अभी तक मैडम का कुछ अता पता नहीं है। तू कैसे भूल सकती है कि कल फ्रेशर पार्टी है और आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है? आरिस की बात सुनकर राहत छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अपनी प्यार भरी आवाज में झूठ बोलते हुए, वह मेरा सर दर्द कर रहा था ना, इसकी वजह से मैं आ नहीं पाई, पर शाम को हम दोनों शॉपिंग पर पक्का चलेंगे। आरिस जो अब तक चिल्ला रही थी वह परेशानी भरी आवाज में, क्या हुआ राहत, बहुत सर में दर्द कर रहा है, क्या मैं आ जाऊं तुझसे मिलने? कहाँ पर है, मुझे एड्रेस सेंड कर, मैं आती हूँ तुझसे मिलने। यह सुनकर राहत जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर चिल्लाते हुए, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था। तू वह सब छोड़, तू मुझे 7 o'clock बजे बी लव कैफे में मिल, उसके बाद हम दोनों वहां से शॉपिंग करके कर लेंगे। राहत की बात पर आरिज अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है फिर हम 7 o'clock बजे मिलते हैं। तो पक्का आ जाना, मैं भी रखती हूँ, अभी प्रोफेसर आ गए हैं, कहते हुए आरिज कॉल कट कर देती है। वही राहत सोफे पर लेटकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेकर, सॉरी आरिज तुमसे झूठ बोलने के लिए, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर तुम्हें सच बताया तो तुम बहुत डर जाओगी, इसके लिए बेहतर यही है कि तुम्हें कुछ ना ही बता दो। वैसे भी तुम अपनी बहुत सारी परेशानियों में फंसी हुई और एक मेरी परेशानी, वह मैं ही हैंडल कर लूंगा, कहते हुए राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। किचन की तरफ चले जाते हैं और अपने लिए खाना बनाने में लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ महेश्वरी विल के अंदर तेजपाल गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था। समय उसके सामने 2 बिजनेसमैन बैठे हुए थे। वहां का माहौल बहुत ही सीरियस था। पीछे खड़ा रवि, उसके भी चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। तेजपाल गुस्से भरी आवाज में उन दोनों बिजनेसमैन पर चिल्लाते हुए, तुम दोनों को एक काम दिया था, वह भी तुम दोनों से होता नहीं है। तुम दोनों जानते हो कितना बड़ा लॉस हो चुका है। पता नहीं कल क्या हुआ, कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से पूरी 50 लड़कियां गायब है। बची हुई सिर्फ औरतें हैं, उनसे आप कैसे बिजनेस चलेगा? अब क्या तुम दोनों बैठोगे वहां पर काम करने? यह सुनकर उनमें से एक बिजनेसमैन अपनी परेशानी भरी आवाज में, हमें भी कुछ पता नहीं है, सारे सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुके हैं, बस इतना पता है कि 8:00 बजे से पहले 3 लोग आए थे, उसके बाद सारे कैमरा बंद हो चुके थे। यह सुनकर तेजपाल गुस्से में पागल होकर, 100 से ज्यादा आदमी और 3 लोग, अब तुम क्या कहना चाहते हो यह 3 लोगों ने किया है? यह सुनकर रवि कुछ सोचते हुए, नहीं बॉस 3 नहीं, मतलब एक जिसे कैमरे में हमने सपोर्ट किया था, वह अक्सर काली के साथ मिलते हुए देखा है, और बाकी 2 नए थे, पर एक बात अलग थी कि उन दोनों के पीछे एक ब्लैक कपड़े पहने हुए शख्स था, जो शायद उन दोनों के पीछे था, और उन दोनों को पता ही नहीं था, अब यह नहीं पता है कि उस विला के अंदर क्या हुआ है। यह सुनकर तेजपाल के हाथों में जो ड्रिंक का ग्लास था वह जमीन पर पटक देता है, जिससे वह ग्लास चकनाचूर हो चुका था। इस समय वह गुस्से में आग बबूला हो गया था। तभी वहां पर केविन भी आ चुका था। वह तेजपाल को इतने गुस्से में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने साफ साफ कल देखा था कि उसका बाप शाम को गुस्से में वहां से गया था। वही केविन के पीछे पीछे मोना भी आ चुकी थी। मोना के चेहरे पर बिल्कुल भी कल के इंसिडेंट के बाद शर्म नहीं थी। वह आराम ही 7 सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी।
मोना केविन के साइड में खड़ी हो जाती है। वही केविन मोना को देखकर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, गुड मॉर्निंग मेरी नई मम्मा। क्या हुआ, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कॉल नहीं किया है? कहीं वह मर तो नहीं गया है ना? क्या है ना, मेरे बाप ना थोड़ी टेढ़ी चीज है। अगर उसके रास्ते में कोई आए ना तो उसे साफ करना उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। जरा देखो कहीं जिंदा है कि नहीं। केविन इस बात पर मोना उसे देखने लगती हैं। तो केविन अपनी मासूम की शक्ल बनाकर उसे ताना देते हुए, मैं तो इसके लिए कह रहा था तुम्हें कोई नया ढूंढने को मिल जाएगा। वैसे भी एक के साथ तो तुम रहने वाली हो नहीं, तो इसीलिए तुम्हारे लिए ही कह रहा था, बाकी मैं बंदा बहुत सीधा साधा हूँ। केविन की इस बात पर मोना एक नज़र तेजपाल को देखती है, जिसके चेहरे पर उसे गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर उसकी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्यों ना उसकी जगह तुम पूरी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। केविन मोना किस बात पर अपने चेहरे पर ठंड एक्सप्रेशन लाकर, क्यों नहीं एक काम करो, तुम्हारी कल ही शादी हुई है, तो आज ही तुम्हें कब्र पर लेटा दूं? अच्छा रहेगा ना मम्मा? याद रहे अपनी औकात में रहो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें केविन महेश्वरी हाथ लगाए, और वैसे भी मुझे गंदी चीजों को हाथ लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू नो। फिर उसके नजदीक जाकर उसके कान में मुस्कुराते हुए, कहते हुए केविन मोना को मिडिल फिंगर दिखाकर एक आंख मार के वहां से मुस्कुरा कर चला जाता है। वही मोना केविन के ऐसे करने से गुस्से में बौखला जाते हैं। वह कुछ सोचकर तेजपाल की तरह बढ़ जाती है, जो गुस्से में पहले से ही पागल हो चुका था। मोना जैसे ही तेजपाल की नजदीक आ जाती है, तो तेजपाल अपने हाथों में पकड़ी ड्रिंक की बोतल को मिलना के सामने फेंक देता है, जिससे मोना साइड में हो जाती है, जिससे 1 इंच की गैप पर वह बोतल टूट जाती है। अगर मोना साइड में नहीं होती तो शायद वह बोतल मोना के चेहरे पर जा लग जाती। मोना तेज